दोस्त आज तारीख है 26/8/2024। आज से हम लोग क्वेश्चन बैंक देखेंगे। ठीक है, यह ब्रिलियंट का है, यह ब्रिलियंट का क्वेश्चन बैंक है, इसको हम लोग देखेंगे। ठीक, चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, पहले आपको समझा दे इसके बारे में, ब्रिलियंट के बारे में। देखिए यह जो है ना, यह चैप्टर 1 का है, इतिहास का। प्रारंभिक नगरों की कहानी, हड़प्पा सभ्यता का। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन एनालिसिस किया गया है ईयर बाय ईयर। कहने का मतलब ये है कि इस चैप्टर से कितना प्रश्न पूछा है, कौन नंबर या कितना पूछा है, किस साल पूछा है। ठीक है ना। ये देखिए यहाँ ये जो दिख रहा है ना आपको, यहाँ पर ये वाला देखिए, ये देख लीजिए, पहले आप एक बार देख लीजिए, उसके बाद आप समझते रहिएगा। ठीक, इसको हम घेर दिए। यहाँ पर देखिए ये लिखा है ना वर्ष 2013। ठीक है ना, 2013 यहाँ पर लिखा है 2013। ठीक, और 3 2 और 2। ठीक है ना। चैप्टर 1 से, इतिहास के चैप्टर 1 से 2013 में जो है ना, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसको बोलते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ये 3 को पूछा है। कहने का मतलब ये है कि हड़प्पा सभ्यता चैप्टर से 3 प्रश्न 2013 में पूछा है बिहार बोर्ड। ठीक है ना। 1 नंबर या को पूछा है 3 ही, 2 नंबर या को पूछा है तो 2 को पूछा है। ठीक है ना। 2 अंक का नंबर को पूछा है प्रश्न 2 को। वैसे ही 5 अंक का प्रश्न को पूछा है 2 को। तो आप ये देख लीजिए ना। ठीक, ये हमारा साल लिखा है, इसका मतलब हम समझ गए कि हाँ इसका क्या होता है। तो ये आपको जितना साल दिख रहा है ना, आप इसको समझ लीजिएगा। ठीक, कितना पूछा है। ठीक है ना। ये देखिए इतना पूछा है 2018 में। ठीक है ना। आप इसका मतलब समझ गए, क्वेश्चन एनालिसिस ईयर का मतलब। ठीक है ना। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर, कुछ इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सवारी तथ्य बोलते हैं इसके। समरी तथ्य में बोल रहा है कि हड़प्पा सभ्यता, कह रहा है कि इसको बढ़ा लेते हैं थोड़ा। कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता जो है ना, हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता थी। ठीक है ना। इसके बाद दूसरा पॉइंट बोल रहा है कि इस सभ्यता का कार्यकाल 2500 से लेके 1500 ईसा पूर्व मानी जाती है। एक बात याद रखिएगा, आपकी किताब में 2600 से लेके 1900 ईसा पूर्व दिया है। ठीक है ना। तो आप उसको ध्यान पर रखिएगा। ठीक, इसको नहीं। इसके बाद यह सभ्यता अध्यैतिहासिक कालीन कांस्य युगीन सभ्यता थी। ठीक है ना। अध्यैतिहासिक कालीन भी सभ्यता और कांस्य युगीन भी इसको बोल सकते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है, अगला थी समरी तथ्य। ये बोल रहा है कि इनकी प्रमुख नगरों हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो खुदाई 1921 और 22 में राखल दास बनर्जी एवं दयाराम साहनी द्वारा की गई थी। इसके प्रमुख नगरों में कौन कौन है? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा है। ठीक है ना। तो हड़प्पा का खोज किसने किया था? 1921 में दयाराम साहनी। ठीक, हड़प्पा मोहन राखल दास, हड़प्पा दयाराम साहनी। ठीक है ना। मोहनजोदड़ो तो राखल दास बनर्जी, RD बनर्जी। ठीक है ना, 1922 में किया था। उसके बाद इस सभ्यता की जानकारी के प्रमुख पुरातात्विक स्रोतों में नगर अवशेष, मुद्रा, मूर्तियां, खिलौने, अनाज के दाने, अस्थि अवशेष आदि प्राप्त हुए हैं। कहने का मतलब ये है, पुरातात्विक स्रोत, इस नगर के बारे में जानकारी कैसे मिली? पुरातात्विक स्रोतों के माध्यम से मिली है। ठीक है ना।
तो पुरातात्विक स्रोतों में क्या मिला है? नगर यानी घर और का अवशेष मिला है, ठीक है ना। मुद्रा मिला है, मुद्रा है, ठीक, मुद्राएं, मृद मूर्तियां, वध खिलौने, अनाज के दाने, अस्थि, ये सब मिले। उसके बाद बोल रहा है कि इसकी मुख्य विशेषता नगरों की बनावट, जल निकासी, पद प्रबंध और अनागार, बृहत स्नानागार आदि, ठीक है ना। ठीक है, दिख रहा है, ठीक। तो इसके ये सब है। अब हम आते हैं प्रश्न की ओर। यहाँ पर देख लीजिए इसको। एक नंबर ये है, बोल रहा है कि इसकी वस्तुनिष्ठ प्रश्न बोल रहा है कि कथन, ठीक है ना, कि इस सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। ये तो बात है, सिंधु घाटी सभ्यता कौन सभ्यता कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता, सही बात है। अगला बोल रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम ज्ञात स्थल जिसकी सर्वप्रथम खुदाई हुई वह हड़प्पा ही है। यो कह रहा है कि हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे पहले स्थल मिला था जिसकी खुदाई हुई थी वो कौन था? तो हड़प्पा ही था। ये दूरी से कहने का मतलब सही है, ठीक है ना। ये दो कथन दिया है और इसमें 4 ऑप्शन दिया है, यानी दोनों में से कौन सही है। चाहे ऐसा भी हो सकता है कि एक सही होगा एक गलत होगा, इसको हम लोग देखेंगे। चाहे हो सकता है कि दोनों सही होगा। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन होगा, ठीक है ना, ए एवं आर दोनों सही है, ठीक। आर ए का सही व्याख्या है, ठीक है, समझ गए ना। उसके बाद देखिए, एक हम आपको ऑप्शन ना देंगे। ऑप्शन कितना देंगे भाई? ऑप्शन ना। अगला प्रश्न बोल रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के विषय में गलत वक्तव्य का चयन करें, ठीक है ना। गलत चीजों को ध्यान देना इसमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में। बोल रहा है कि हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित था, ये सही बात है, उचित था। दूसरा बोल रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता त्रिभुजाकार की थी, हाँ ये बात सही है। जब सिंधु घाटी की सभ्यता जो थी इस आकार की थी, ठीक है ना, ठीक। जम्मू कश्मीर ऊपर मांडा, इधर बलूचिस्तान सूत्रा गंडोल, इधर दैमाबाद महाराष्ट्र में, और यहाँ पर आलमगीरपुर मेरठ हुलसा सहारनपुर, ठीक है ना, ये से तो त्रिभुजा आकार में था, इसको याद रखिएगा। फिर बोल रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में महिलाओं को उच्च स्थान प्राप्त नहीं था। देखिए ये गलत बात, ये गलत फायदा। कैसे कि हड़प्पा सभ्यता में महिलाओं को कितना सम्मान मिलता था, आपको बुक जब पढ़िए तो आपको पता चली जाएगा। यह प्रश्न जो है गलत है। कैसे कि कह रहे हैं ना कि हड़प्पा सभ्यता में महिलाओं को उच्च स्थान प्राप्त नहीं था। और एक बात याद रखिए, यहाँ पर इसमें ना गलत का चयन करना है, था हमारा गलत यही होगा। इसका मतलब कि हमारा आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, केवल 3 गलत है, ठीक, बाकी सब सही है। नींद लग रहा है यार। दुनिया में सबसे बेकार चीज पढ़ाई समय नींद लगने लगता है। ये फिल्म देखेंगे तो नींद ना लगेगा। चलिए अगला प्रश्न बोल रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार का अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? साथियों हमारे आंसर होगा डायरेक्ट मोहनजोदड़ो। याद रखिए यह जो प्रश्न है 2013, 15, 16 और 17 में पूछा हुआ है, आप इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। हमारा आंसर क्या होगा? मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न बोल रहा है लोथल स्थित है। साथियों हमारे लोथल का स्थित है तो गुजरात में स्थित है। यह प्रश्न 2016 और 18 में पूछा है, ठीक, इसको याद रखिएगा। ये बोल रहा है 5 नंबर की हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? साथियों हमारा आंसर होगा मोहनजोदड़ो, ठीक है ना। ये 2017 और 20 में पूछा हुआ है।
अगला प्रश्न बोल रहा है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? साथियों, कांस्य युग की सभ्यता है। यह प्रश्न 2014, 18, 19 और 21 में पूछा हुआ है, आप इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? साथियों, हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर डी, रावी। यह प्रश्न 16, 18, 20 और 21 में पूछा हुआ है, इसको भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्न में से किसने मोहनजोदड़ो की उत्खनन की? साथियों, हमारे आंसर क्या होगा? मोहनजोदड़ो का उत्खनन की ना तो राखल दास बनर्जी, ठीक है ना। हड़प्पा दयाराम साहनी, मोहनजोदड़ो राखल दास बनर्जी। यह प्रश्न 2018, 20 और 21 में पूछा हुआ है। अगला प्रश्न बोल रहा है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब क्या है? साथियों, मृतकों का टीला, ठीक है ना। आंसर क्या होगा? मृतकों का टीला। अगला प्रश्न बोल रहा है कि हड़प्पा का उत्खनन किया था। साथियों, हड़प्पा का उत्खनन किसने किया था? दयाराम साहनी। हड़प्पा दयाराम साहनी ने किया था। यह प्रश्न 2021 में पूछा हुआ है। जिस प्रश्न के सामने ऐसा लिखा हुआ है वर्ड में, इसका मतलब आप समझिए ना, यह जो है ना पूछा हुआ है, ठीक। ब्रदर, हमको नींद लग रहा है, अभी हमको क्या बोलते हैं इसको अभी हम इसको यहीं पर रोकते हैं। 10, कम से कम 10 तक कर लेते हैं, ठीक है ना। 6वां प्रश्न बोल रहा है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? साथियों, कांस्य युग की सभ्यता है, ठीक है ना। यह प्रश्न 14, 18, 19 और 21 में पूछा हुआ है। अगला प्रश्न बोल रहा है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? साथियों, रावी होगा आंसर। यह प्रश्न 16, 18, 20 और 21 में पूछा हुआ है। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने मोहनजोदड़ो की उत्खनन की थी? मोहनजोदड़ो की उत्खनन हड़प्पा दयाराम साहनी, मोहनजोदड़ो राखल दास बनर्जी, RD बनर्जी, ठीक है ना। ये होगा आंसर। यह प्रश्न 18, 20 और 21 में पूछा है। अगला प्रश्न बोला कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब क्या है? मृतकों का टीला। दस नंबर बोला कि हड़प्पा का उत्खनन किया था हड़प्पा दयाराम साहनी ने, ठीक है ना। अगला प्रश्न बोल रहा है कि सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? साथियों, लोहा, ठीक है ना। यह प्रश्न 14, 19 और 21, 22 में पूछा हुआ है। ब्रदर, अभी हमको बहुत तेज नींद लग रहा है, तभी हमको सोना होगा 2 घंटा के लिए। फैन जैसे उठेंगे तो वीडियो फैन चालू कर देंगे, 10 से फैन चालू करेंगे।